एक और हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास मैट्रिक का। पहले हमने आई का पार्ट 1 पढ़ा, अब पार्ट 2 आई का हम सिस्टम पढ़ेंगे। देखो इसके अंदर फर्स्ट नंबर जो है पीपल रिफ्लेक्शन। पीपल रिफ्लेक्शंस का मतलब है कि जब लाइट की जो इंटेंसिटी है बढ़ती है या कम होती है, उसकी बुनियाद के ऊपर पीपल अपने आप को एडजस्ट करता है। अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, किस तरीके से करता है कि पीपल एडजस्ट itself डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बुनियाद के ऊपर कि पीपल क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, पीपल और आल्सो प्रोटेक्ट द रेटिना, क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी अगर लाइट की गई तो हमारी रेटिना खराब हो जाएगी। ठीक है, itself लेस अमाउंट ऑफ लाइट फॉल ऑन रेटिना और कंट्रोल करता है कम से कम लाइट को रेटिना तक पहुंचाने की। ठीक है, अब जैसे सपोज करते हैं हमने दो किस्म की लाइट उठाई है, एक डिम लाइट उठाई, एक हाई पावर वाली जो लाइट या रोशनी ज्यादा होती है जिसके अंदर, जैसे डिम लाइट है ना, उस डिम लाइट के अंदर जो हमारे पीपल्स है वो डाइल्यूट हो जाते हैं टू अलो द मोर लाइट फॉलो फॉल ऑन रेटिना। ठीक है, जब डिम लाइट होती है तो हमारे पीपल से उसकी जो साइज है वो बड़ी हो जाती है, उससे हमारे रेटिना के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइट फॉल ऑन होती है। अच्छा, वाइस वर्सा दिखा जाए तो लाइट जब ज्यादा रोशनी होती है उसकी वजह से हमारे जो पीपल्स है वो नैरो हो जाती है और लेस अमाउंट के अंदर लाइट रेटिना के ऊपर गिरती है। ठीक है, उसके बाद अकोमोडेशंस का वर्ड का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ लेंस इज नोन एज अकोमोडेशंस। इसके अंदर किसको कहने थे कि पीपल अपने आप को लाइट की बुनियाद के ऊपर एडजस्ट करें। इसके अंदर लेंस अपने आप को कैसे फोकल लेंस की बुनियाद के ऊपर अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे अकोमोडेशंस वर्ड एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई विद द हेल्प ऑफ ciliary muscles as to see the near as well as distant object। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी हमारी बॉडी आईज के अंदर जो लेंस लगा होता है उस लेंस के अंदर एबिलिटी होती है कि उस लेंस को कैसे सिलियरी मसल्स एडजस्ट करते हैं, कैसे लाइट की अगर नियर ऑब्जेक्ट है तो कैसे एडजस्ट करेंगे, अगर डिस्टेंट हाई डिस्टेंट के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे सिलियरी मसल्स उस लेंस को कैसे एडजस्ट करेंगे। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशंस। जैसे आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम मैंने आप लोगों को बताई है कि जैसे अगर सब्जेक्ट सपोज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट दूर है थोड़ा, ठीक है, डिस्टेंट पे, तो ये याद रखना जो रेडिएशंस होंगी वो पैरेलल होगी। ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, ये डायरेक्ट जाएगा और हमारी जो लेंस है वो फ्लैट हो जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट हो जाएगा और जो हमारे सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स होंगे, बाकायदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हमें ज्यादा ऐसे घूर के देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर और नॉर्मली एक पॉइंट बन जाएगी। ठीक है, रेटिना के ऊपर। अब जब ऑब्जेक्ट कोई भी नजदीक होता है तो हमें ज्यादा फोकस देनी पड़ती है, इसके अंदर फोकस कम देनी पड़ती है, इसके अंदर फोकस ज्यादा देनी पड़ती है, तो हमारा जो लेंस है वो ऐसे स्फेरिकल बन जाता है। ठीक है, स्फेरिकल बन जाता है और सिलियरी मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो हमारे जो लेंस है वो क्या हो जाता है? स्फेरिकल हो जाता है। उसके बाद रोल ऑफ विटामिन। विटामिन ए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आईज को मैन्युफैक्चर करने में। जैसे विटामिन ए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर विजन, यानी कि देखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है विटामिन ए। टू सी द फुल स्पेक्ट्रम लाइट योर आईज नीड टू प्रोड्यूस सर्टेन पिगमेंट्स फॉर रेटिना एंड टू वर्क प्रॉपर। तो विटामिन डी हमें क्या, विटामिन ए क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा हमारी आईज के अंदर ज्यादा से ज्यादा पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करता है। पिगमेंट प्रोड्यूस होने से हम जितने भी किस्म के कलर्स वगैरह उनको आराम से देख सकते हैं
और हमें हमारी आईज को प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर करता है, उससे हमारी आईज या हमारी जो नजर है वो कम नहीं होती है, ठीक है। अब अगर डिफिशियंसी हो जाती, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती, डिफिशियंसी होने के बाद जो स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट की जो है ना, वो जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। कम होने से लीडिंग टू द कॉर्नियल अल्सर और ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज वगैरह होती रहती है। जैसे कुछ ये भी बीमारी है, जैसे शॉर्ट साइडनेस है या लॉन्ग साइडनेस है, ये भी इसके अंदर विटामिन ए की वजह से हो सकती है, नजर कम हो सकती है, ठीक है। शॉर्टनेस साइडनेस को हम मायोपिया कहते हैं। इसके अंदर वो बंदा जिसके अंदर डिफिकल्टी टू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, शॉर्ट साइडनेस का मतलब है कि दूर की नजर कम हो और जो है ना नजदीक की नजर सही होनी चाहिए। while the near object focus normally, ठीक है, इसके अंदर ये होता है। शॉर्ट साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस के अंदर इसको हम हाइपरपिया कहते हैं। दूसरा नाम है डिफिकल्टी फोकसिंग द क्लोजर ऑब्जेक्ट। इस लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, जब हमारा जो नजदीक का ऑब्जेक्ट है वो हमें प्रॉपर तरीके से सही नहीं नजर आता है, ठीक है, और जो दूर वाला ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट वाला ऑब्जेक्ट है वो हमें नॉर्मली सही नजर आ जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। इसके अंदर क्लोजर ऑब्जेक्ट की मसला पड़ता है, और इसके अंदर जो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसके लिए मसला हो जाता है, ठीक है। और जो नॉर्मल नियर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे वो हमें सही नजर आ जाता है लॉन्ग साइडनेस के अंदर। अब देखो इसकी डायग्नोज क्या है। डायग्नोज ये है कि डिफरेंट टाइप की ग्लासेस वगैरह, लेंस वगैरह आते हैं, उन लेंस को हमारी आईज के अंदर या आईज के चश्मा वगैरह लगाया जाता है, लेंस या ग्लासेस। अगर नजदीक की नजर खराब है तो हम जो यूज करते हैं वो कॉनकेव करते हैं। कौन सा? कॉनकेव करते हैं यूज लेंस। अगर नजदीक दूर की नजर खराब है तो हम कौन सा यूज करेंगे? कॉन्वेक्स करेंगे। ये चीज दोनों याद रखनी है आप लोगों को कि कौन सी लॉन्ग साइडनेस के अंदर या शॉर्ट साइडनेस के अंदर ये हमारे पास है शॉर्ट साइडनेस और ये हमारे पास है लॉन्ग साइडनेस, ठीक है। कौन सा किस बीमारी के अंदर या मायोपिया या हाइपरपिया के अंदर कौन सी बीमारी के अंदर कौन सा किस टाइप का लेंस लगता है, ये मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। कि मायोपिया के अंदर हमेशा कौन सा कॉन्केव लगेगा और हाइपरपिया के अंदर हमेशा कॉन्वेक्स लगता है, क्योंकि हाइपरपिया के अंदर जो वो बंदा जो क्लोजर ऑब्जेक्ट उनको प्रॉपर तरीके से सही नहीं नजर आता, दूर का ऑब्जेक्ट उनको प्रॉपर तरीके से नजर आता है, इसलिए इनके लिए लेंस यूज करते हैं, उनको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, ये हमारी बॉडी के अंदर एक और डिजीज है आई से रिलेटेड। जैसे सपोज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर पिगमेंट का जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाता है, उसकी वजह से भी एक बीमारी होती है जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। जैसे डिफिशियंसी ऑफ यूज, नजर कम हो जाती है, कैन नॉट आइडेंटिफाई द डिफरेंट कलर, और डिफरेंट टाइप के हमारे इर्द गिर्द जो कलर होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम पहचान नहीं सकते। जैसे ब्लू है, रेड है, येलो है या ग्रीन वगैरह, ये डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से पहचान नहीं सकते। इसलिए हम उसको कहते हैं कलर ब्लाइंड पर्सन, उसको हम कलर ब्लाइंड पर्सन कहते हैं, ठीक है। अब ड्राइवर जो है, ज्यादातर आप लोगों ने जो जिन ड्राइवरों की नजर वगैरह खराब हो जाती है उनके अंदर इनएबिलिटी टू डिस्टिंक्स रेड ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से पहचान नहीं सकते, तो इसलिए इसको हम कलर ब्लाइंडनेस डिजीज भी कह सकते हैं। कुछ और भी है जो साइंटिस्ट इन ऑप्टिक्स के ऊपर काम किए या डिफरेंट टाइप की आईज की डिजीज उनके ऊपर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जैसे कंट्रीब्यूशंस ऑफ बिन अल हेल्थी में, ठीक है, एक है बिन अल हेल्थी में और दूसरा बिन अल हेल्थी में एंड दूसरा है अली बिन ईसा अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ आई एंड द ट्रीटमेंट एंड ऑप्टोमेटिक्स जो डिजीज है आई से रिलेटेड डिजीज और उसकी स्ट्रक्चर्स और उसकी ट्रीटमेंट, ये सब कुछ ये इन दो साइंटिस्टों ने बताई थी। अब देखो एक साइंटिस्ट को हम तो इन दोनों साइंटिस्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। बिन अल हैथिम एक किस्म का, ये चीज याद रखनी है, ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिक्स था और
क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिस्ट था और एस्ट्रोनॉमर था एंड फिजिसिस्ट था, और प्लस में ये 12th सेंचुरी के अंदर ये अपना जो सिस्टम है इसने ये चालू रखा था। ठीक है, उसके अंदर इसको हम मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स का भी लक़ब देते हैं, और इसने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे ऑप्टिक्स के या नजर के, जो कुछ प्रिंसिपल्स है वो भी इसने बताए थे। जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, जैसे कोई भी सोर्स से लाइट निकलती है ना, वो लाइट निकल के पहले किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और फिर हमारे आईज के ऊपर आती है। ये फर्स्ट टाइम इस बंदे ने बताया था। ठीक है, द व्यूज इज द रिजल्ट एंड बाउंसिंग ऑफ द लाइट एंटर इनटू द आईज, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा के फिर हमारे आईज के अंदर आती है, वरना ऐसे डायरेक्ट हमारे आईज के अंदर लाइट आएगी तो हमें कुछ भी सामने वाली चीजें नजर नहीं आएगी। ठीक है, और इसने एक बुक भी दिया था जिसको हम किताब अल मंजर कहते हैं। ठीक है, एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम अली उल ईसा है, एक और ये भी ऑप्थोलॉजिस्ट था, तो ये भी एक ऑप्थोलॉजिस्ट था। वो साइंटिस्ट, वो लोग जो आईज के बारे में स्टडी करते हैं जिसको हम ऑप्थोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्थोलॉजी, स्टडी ऑफ आई। ठीक है, इसने भी एक बुक दिया था जिस बुक को हम मेमोरेंडम ऑफ ऑसिलेट्स ऑप्थोलॉजी की एक बुक है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज है आईज से रिलेटेड, और प्लस में उसकी ट्रीटमेंट वगैरह ये सब कुछ इसने बताया था। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इन्होंने बुक दिए थे, उनके अंदर आईज की ट्रीटमेंट, आईज की डिजीज वगैरह उनके बारे में बताया था। ये हमारा पार्ट 2 आईज से रिलेटेड है। अगर इनके अंदर कोई भी चीज आप लोगों को समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लाजमी करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।